हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदिश्री क्लासेस में। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे मेनली IIT JEE और नीट के लिए। तो मैंने आपको समझाया था भी कि फिज़िक्स पढ़ने के पहले कुछ हमारी नेसेसरी टूल्स हैं जिसको समझना पड़ेगा, जिसे हम नाम दिया था आपको मैथमेटिकल टूल। उस मैथमेटिकल टूल को पढ़ने के बाद ही हम फिज़िक्स पढ़ सकते हैं। उसके पहले पढ़ाने का भी और आपको पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद हम लोग इसी में आपको बताए थे भी कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टूल, जिसे हमने नाम दिया था, हम लोग का टूल है, टूल पहला है जिसे हमने नाम दिया था आपको ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री आज हम ट्रिकोनोमेट्री के विषय में डिटेल कर रहे हैं। देखिए, ट्रिकोनोमेट्री जो वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिया गया है, इस वर्ड को ग्रीक लेटर से। बोलते हैं ग्रीक वर्ड से लिया गया है। देखिए, ट्रिकोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। हम ट्रिको को 3 पार्ट में तोड़ के देखते हैं। एक पहला, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ ट्रिगो। पहला पार्ट क्या है, ट्राई। दूसरा पार्ट क्या है, इसमें देखिए गॉन। और तीसरा पार्ट है मेरा ये जो लास्ट वाला मेट्री जो बना है, एक्चुअली में बना है मेट्रॉन से। ठीक है, देखिए ट्राई मतलब हम सब जानते हैं, आप भी बहुत पहले से जानते होंगे। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो ट्राई मतलब क्या होता है, 3। गॉन मतलब आपने पढ़ा होगा हेक्सागॉन, पेंटागॉन। तो मतलब गॉन जहाँ पे लगा था, पेंटागॉन में आपने क्या पढ़ा था, वैसा रेगुलर शेप जिसमें 5 साइड्स लगे हुए हों, 5 साइड से घिरा हुआ शेप हो, तो उसे पेंटागॉन बोलते थे। जो हेक्सागॉन था वो 6 साइड से घिरा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग ट्राईगॉन बोलते हैं। तो गॉन मतलब होता है क्या, साइड्स। क्या हो गया, साइड्स। मतलब ट्रिकोनोमेट्री जहाँ पे हम लोग 3 साइड्स के विषय में अध्ययन करेंगे। और मेट्रॉन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मेजर करना। मतलब मेट्री में हम 3 साइड्स का मेजरमेंट को पढ़ेंगे। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि ट्रिकोनोमेट्री का डिफिनीशन क्या होगा, तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं क्या, कि स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। अब देखिए, हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके, साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन। साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन जहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट है। पहले आप सोचिए कि अगर आपकी घर जो है उसकी फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, और आप यहाँ पे बैठे हुए हो। अगर कोई बंदा ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे स्टैंडिंग मोड में है और आपको पता करना है कि मेरे यहाँ जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये आप जो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चाह रहा है कि मैं सेकंड पर्सन का डिस्टेंस निकालूं अपने से। तो ये सारे मेथड पहले हमारे पास थे नहीं। जैसे कि दूसरा एक और जो आप जनरली बुक्स में पढ़ोगे कि पहले जो स्टार्स थे उसका डिस्टेंस अर्थ से निकालना था, तो उसके एवज में भी हम लोग ट्रिकोनोमेट्री यूज करते थे। यही सेम फंडा था। जैसे देखिए, अब यहाँ से इसको पता करना है तो कैसे पता कीजिएगा, तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और यहाँ से इसको आप मिला लीजिए। तो आप ऑटोमेटिक देख रहे हैं कि रिलेशन क्या बन गया, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड्स। और इसमें क्या होंगे आपके, ये बन कितना रहा है, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अर्थात 3 साइड्स रिलेटेड हो एक पार्टिकुलर एंगल से, 90 डिग्री से। ठीक है, तो ऐसे 3 साइड से घिरे हुए शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। और उसमें भी अगर 90 डिग्री हो तो इसका नाम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हम ट्रायंगल के सिंबल से डिनोट कर लेंगे, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अर्थात ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में ही पढ़ेंगे। देखिए रिलेशन क्या होगा, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड्स,
और एंगल क्या है 90 डिग्री, लेकिन इसके अलावा भी दो हमारा एंगल बनता है यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखें, अगर हम जानते हैं कि टोटल सम ऑफ ट्रेंगल, टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रेंगल कितना होता है 180 डिग्री, और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रेंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल अगर हम नाम दे दें इसे ए, इसका बी और इसे सी, तो हमें पता है कि कोण 180 डिग्री होगा। तो बाकी कितने बचे, देखें कोण सी कितने हैं 90 डिग्री है, इसे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है, एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 माइनस कितना हो गया 180 माइनस 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी, दो एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। तो देखिए ऐसा एंगल जिसका सम एक दो एंगल का सम जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता हो, तो इन दोनों एंगल को एक साथ बोलते हैं कि ये दोनों एंगल अपने में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए इसके विषय में हम लोग आगे चल के फिर पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल का, लेकिन मेरा मेन पर्पस अभी ये है, ये आपको बताना कि कोण ए और कोण बी का जब सम 90 डिग्री है तो कभी भी ए और बी इंडिविजुअल 90 डिग्री से अबव नहीं हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रेंगल में अगर कोई भी एंगल 90 से कम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, अर्थात इंडिविजुअल देखें, इंडिविजुअल हम बोल सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, अब देखें हमने ये भी पढ़ा था और हमने आपको अभी समझाया कि ट्रिकोनोमेट्री जो है स्टडी ऑफ साइड्स है और एंगल है, इसके बीच में रिलेशन। तो उसी के क्रम में हमने देखा कि अगर हमें एक सर्टेन डिस्टेंस पता करना हो एक सर्टेन लेवल से, तो राइट एंगल ट्रेंगल का हम लोग हेल्प लेते हैं, लेकिन ट्रिकोनोमेट्री राइट एंगल ट्रेंगल पे तक ही निर्धारित नहीं है, इसके आगे भी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे 10th स्टैंडर्ड तक ये लिमिटेड है। किसके लिए, राइट एंगल ट्रेंगल के लिए। इसके ऊपर के लिए हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। तो अभी तक हमारी भी स्टडी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कहाँ तक, 10th लेवल तक। तो हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल के विषय में ही अभी इलोबरेट करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे देखिए, अगर हम चाह रहे हैं इसका बेसिक क्रिएट करना, तो ट्रिकोनोमेट्री आया क्यों, दिक्कत ये आ रही थी कि अब मुझे ये डिस्टेंस जो आपको समझाया कि अगर यहाँ पे कोई बंदा था और यहाँ पे कोई ग्राउंड पे दूसरा बंदा था और इसके बीच का डिस्टेंस ये पता करना हो, या ये बोला जाए कि ग्राउंड से जो ये बंदा खड़ा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे आ रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास कोई टेक्निक था नहीं, इसलिए हमने इनके साइड्स के बीच में रिलेशन निकाला। और वो रिलेशन किसके टर्म में निकाला, रेशियो के टर्म में। किसके टर्म में निकाला हमने, रेशियो के टर्म में। और फिर हमने ट्रिकोनोमेट्री डिफाइन की। तो जो ये रेशियो के टर्म में निकाला कहाँ, ट्रिकोनोमेट्री के अंदर, उसे हमने नाम दिया ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या नाम दिया, ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो। आइए ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो के विषय में एक बार देखते हैं। ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ये क्या होता है, ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं दी स्टडी ऑफ रेशियोज ऑफ साइड्स। और मैंने आपको बोला रिस्ट्रिक्टेड कहाँ पे है, राइट एंगल ट्रेंगल के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, द स्टडी ऑफ रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। अब इनका रेशियो किसके रेस्पेक्ट में आप निकाले हो, किसके रेस्पेक्ट में आपको जानना है, तो एंगल के रेस्पेक्ट में जानना है ना। तो हम क्या बोलेंगे, द स्टडी ऑफ रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल विथ रेस्पेक्ट टू। देखिए पहला बार मैं बता रहा हूँ इसलिए मैंने पूरा लिखा, अगले बार से शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे W विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। याद रखिएगा ये एक्यूट एंगल।
अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल बचते हैं वो एक्यूट होते हैं और उन्हीं के टर्म में हमने डिफाइन कर रखा है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ओके, कैसे डिफाइन है, डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे है जी, डिफाइन कैसे है, देखें बोला गया इसमें, अगर हम आप कोई भी एंगल एक ले लें, मान लिया मैंने ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री है। अगर इस एंगल के लिए बात करें तो पहले आप रेशियो डिफाइन करने के पहले मैं एक छोटा सा आपको टिप्स दे रहा हूँ, पहले आप इसे कंफर्म कर लें, उसके बाद हम आगे इसको डिफाइन कर रहे हैं। देखें, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिले और उसमें कोई एक पार्टिकुलर एंगल हो, जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिले और उसमें एक पार्टिकुलर एंगल दिया हुआ हो, तो हमेशा एंगल के सामने वाले साइड्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड्स। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर साइड। ओके, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइड। ओके, और ऑटोमेटिक, अब ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 2 साइड्स के विषय में आपने डिफाइन कर दिया, तो तीसरा क्या बचा, जो तीसरा साइड बचेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे जी, बेस। जो तीसरा साइड बचेगा उसे क्या बोलेंगे, बेस। तो इस तरह से अगर कोई भी, अगर मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और ये आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए, खुद बताइए, मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी पहले आपको आंसर कर लेना है। मान लीजिए मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और इस बार मैंने ट्रायंगल थीटा ये ले लिया, तो आप बताइए कौन सा परपेंडिकुलर होगा जी, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, फिर आप मैच कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा करके देखें कि आपका सही आ रहा है या गलत। देखिए, एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो रिमेनिंग जो बच गया ऑटोमेटिक मेरा बेस है। अर्थात हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइन करते हैं कि कौन सा साइड्स परपेंडिकुलर है, कौन सा साइड्स हाइपोटेनस बनेगा और कौन सा साइड्स बेस बनेगा। क्लियर है, ओके। तो अब डिफाइन करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। पहला हम लिख रहे हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, पहला लिख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, और दूसरा हम यहाँ पे बता रहेंगे उसका एब्रिविएशन, जो हम लोग संक्षेप में, आप लोग जानते होंगे कि संक्षेप में कैसे उसे लिखेंगे। देखें, सबसे पहले डिफाइन किया गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन, ये से पूरा नाम है SINE, साइन। ओके, लेकिन ये साइन ऑटोमेटिक सिर्फ साइन लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं साइड्स एज वेल एज एंगल। तो हमेशा ये डिफाइन किया जाता है साइन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। तो हम बताएंगे साइन ऑफ एंगल थीटा ले लेते हैं। अब एंगल आ गई तो हमें बताना पड़ेगा कि भैया किस में बात करें। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसमें एक हमारा एंगल थीटा है और दूसरा ये तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री होता ही है, ये हमें पता है। तो हम ये बता रहे हैं साइन ऑफ एंगल थीटा का बताना हो तो इसे एब्रिविएट कैसे करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं SIN और यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। ओके, एब्रिविएशन हो गया। वैसे ही दूसरा डिफाइन करके रखे हैं क्या हमने, कोसाइन ऑफ एंगल। देखिए, एंगल बिना सिर्फ कोसाइन बोल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आपको एंगल के साथ बोलना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। तो इसे शॉर्ट में एब्रिविएट कैसे करेंगे, कॉस थीटा से। ठीक है, सिमिलरली आते हैं, अगला है मेरा, इसका पूरा नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलेंगे इसे, टैन थीटा। एब्रिविएट हम कर लो, कैसे करेंगे, टैन थीटा से। ओके, अगला क्या है मेरा, कॉसेकेंट। क्या बोलते हैं, कॉसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। तो इसे कैसे एब्रिविएट करेंगे, यहाँ कॉस लिखे, इसमें सेक लगा दिए, COSEC और यहाँ पे एंगल लगा दिए, कॉसेक थीटा। ओके, क्या पढ़ेंगे, कॉसेक थीटा पढ़े, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, अगला हम ले रहे हैं सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। इसे कैसे डिनोट करते हैं जी, सेक से, SEC, सेक थीटा। और एक मेरा लास्ट बच गया, तो हम ऊपर सेक को क्या करते हैं, इरेज करते हैं और उसे डिफाइन करते हैं क्या, कॉट टेंजेंट। क्या बोलते हैं, कॉट टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो कैसे डिनोट करेंगे जी इसे, कॉट थीटा से।
तो ये मेरे सारे रेशियो डिफाइन किए गए थे, ये मेरे सारे रेशियो डिफाइन किए गए थे। टोटल कितने हैं? 6 हैं। हमने एक को इरेज किया है, तो ऊपर जो काम नहीं है उसे इरेज कर रहे हैं और काम वाले चीज़ को लिख रहे हैं। देखें तो हमने क्या पढ़ा, टोटल का टोटल कितने पढ़े? हमने पढ़ा साइन थीटा एक मेरा ट्रिकोमेट्रिक रेशियो है, दूसरा क्या पढ़ा कॉस थीटा, दूसरा पढ़ा, तीसरा क्या पढ़ा टेन थीटा पढ़ा, ओके। चौथा क्या पढ़ा कॉसेक थीटा पढ़ा, फिफ्थ नंबर में क्या पढ़ा हमने सेक थीटा पढ़ा, और 6 में क्या पढ़ा कॉट थीटा पढ़ा, ओके। अगर हमें ये एंगल दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल में कि हमें इस एंगल के लिए काम करना है, तो हम इस एंगल को पकड़ेंगे और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और शॉर्ट में डिनोट करेंगे पी से। 90 डिग्री के सामने वाला क्या बन गया हाइपोटेनस, इसे डिनोट करेंगे एस से। और जो बाकी बच गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, जो बाकी बच गया क्या बोलेंगे, अरे बोलो पता है ना क्या है, बेस। क्या बोलेंगे जी, बेस, ओके ओके। तो देखिए साइन जो थीटा है इस रेशियो को हमने डिफाइन कर रखा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होगा और जो हाइपोटेनस होगा इसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर क्या रखोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखिए बहुत सारे बच्चे, चाहे बहुत जगह पे आप यूट्यूब पे के चैनल पे सुनोगे कि लोग शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं। भैया शॉर्ट ट्रिक किसका याद करते हैं, उन चीज़ों को याद करते हैं जो कि कभी कभी बिरले हमें मिलते हैं और उन्हें ज़्यादा काम नहीं करने की वजह से भूल जाते हैं, उनका शॉर्ट ट्रिक होता है। भैया उसका क्या शॉर्ट ट्रिक, जो खाते हुए पीते हुए दौड़ते हुए बोलते हुए, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जब भी किताब बुक्स खोलोगे 10th स्टैंडर्ड के बाद या 10th स्टैंडर्ड में, तो ये आपको बार बार मिलेंगे जी। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक आप बना रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। मेरे अनुसार कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हार्ड वर्क ही सफलता का मेन कारण है। इसलिए आप लोग इसे बार बार यूज करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अभी आप रिकॉल करने की कोशिश करें, हो रहा है तो ओके, नहीं हो रहा है तो हम बार बार करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चले अब आया मेरा का कॉस थीटा। अगला क्या टर्म है जी, कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे डिफाइन होता है, ये मेरा रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का। ये रेशियो होता है किसका, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। याद रखें किसका, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। अगला क्या है टेन थीटा है। टेन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। किसका होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, ओके। देखें एक्चुअली में अगर हम इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी और सी, हम नाम देते हैं क्या ए बी और सी, तो कॉसेक थीटा जो हमारा डिफाइन होता है, कॉसेक थीटा जो हमने डिफाइन कर रखा है, इसे कर रखा है क्या कि ये रेशियो होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का किसका रेशियो होगा जी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का, ओके। सेक थीटा कैसे डिफाइन है, एच बाई बी, और कॉट थीटा कैसे डिफाइन है, बी बाई पी। कैसे डिफाइन है जी, बी बाई पी। अब देखें यहाँ पे देखें किसको देखना है आपको, साइन थीटा को, और देखना है आपको कॉसेक थीटा को। देखिए साइन थीटा पी बाई एच है, जबकि कॉसेक थीटा एच बाई पी है। तो पी बाई एच और एच बाई पी में रिवर्स रिलेशन है कि नहीं, एच को ऊपर भेज दीजिए, पी को नीचे भेज दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कॉसेक थीटा जो डिफाइन है वहीं आ गया है ना। तो अब क्या करें, हम इसको भी ये लिख सकते हैं, अर्थात कि 1 अपॉन साइन थीटा। रिवर्स कर दिया मैंने, साइन थीटा का रिवर्स कर दिया, क्यों, क्योंकि देखिए पुट कर लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच अपने आप में कंप्लीट है ना, तो कैसे इसका कैलकुलेशन करें, 1 एज इट इज लिखा और एच को कहाँ किया, ऊपर भेजा नोमिनेटर में, और पी कहाँ किस जगह पे आया, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया, एच बाई पी, और एच बाई पी आप देख रहे हैं किसका वैल्यू है, कॉसेक थीटा, अर्थात कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा एच बाई बी है, और आप यहाँ देखिए बी बाई एच है कॉस थीटा, तो ये भी रिवर्स है, अर्थात हमें सेक थीटा का उल्टा रिवर्स का लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम एज टेन कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा कैसे डिफाइन है, बी बाई पी, जबकि टेन थीटा कैसे डिफाइन है, पी बाई बी। यहाँ भी रिवर्स है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, रिवर्स 1 अपॉन टेन थीटा, ओके। देखिए हम लोग जो भी पढ़े अभी तक उसको हम लोग क्या कर ले, समराइज कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कॉस थीटा बी बाई एच होता है और ये एच बाई बी होता है, अर्थात ये क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, 1 बाई कॉस थीटा का, ओके। वैसे ही कॉट थीटा आप देखोगे तो टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, जबकि कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो इसे हम भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं जी, 1 अपॉन कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना,
चलें अब इसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं इतने कंटेंट को। देखें हमने सीखा क्या कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है जी, बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है जी, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है जी, तो हाइपोटेनस बाई बेस। और मेरा कॉट थीटा क्या होता है, तो आप लिखोगे क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर। और हमने ये भी सीखा कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1/sin थीटा। रेसिप्रोकल है जी। सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/cos थीटा के। ओके, कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/tan थीटा के। ओके, तो एक लिस्ट बना लेते हैं अपने फार्मूला का। इसे आपको याद रखना है बाय हुक एंड क्रूक, इसके बिना काम नहीं चलेंगे जी, इसके बिना काम नहीं चलेंगे। बाय हुक एंड क्रूक आपको याद रखना है। देखें नोट पॉइंट में लिख रहे हैं, हमने इसको बोलते हैं रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन इन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ओके, क्या है ये, रिलेशन इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या है रिलेशन इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, पहला कि देखिए साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा ये 1 है, तो साइन थीटा और इसका कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 है ना। इससे हमारा 2 फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो। क्या है पहला, देखिए अगर हमसे यहाँ से कोई साइन थीटा पूछे तो क्या बताएंगे, 1/cosec थीटा। अगर हमसे यहाँ से कोई पूछे कॉसेक थीटा बताओ तो क्या बताएंगे, 1/sin थीटा। ओके, दूसरा देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सेक थीटा का कॉसेक थीटा का, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 1। यहाँ से भी हम 2 फार्मूला बोल सकते हैं। फार्मूला नहीं है, देखिए सारे कंसेप्ट हैं, हम आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग फार्मूला बोलते रहते हैं, याद रखते हैं, वैसे ही तो बोला जा रहा है, लेकिन आप बाई कंसेप्ट याद रखें। क्या बोल सकते हैं हम इससे, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा बोल सकते हैं ना। ओके, और सेक थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं जी, 1/cos थीटा। थर्ड में देखें, थर्ड 3 नंबर क्या है जी, 3 नंबर कॉट थीटा है और इधर डिनोमिनेटर में tan थीटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉट थीटा tan थीटा का, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1। ओके, यहाँ से भी हम लोग 2, कौन पहला tan थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप, 1/cot थीटा। दूसरा क्या बोल सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1/tan थीटा। ओके, तो हम लोग पूरे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के जो रिलेटेड कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट थे, उसे डिटेल में समझा। कहीं अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे फिर आपको अगले लेक्चर में अगर देखेंगे, अगर किसी को दिक्कत आई तो फिर से समझा दी जाएगी।